दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। दो खबरों पर बात करेंगे और दोनों खबरें पुलिस के जवानों से जुड़ी हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जयपुर से मुंबई जा रही एक ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रेन में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया हुआ एक एएसआई है। आप लोगों ने भी अगर ट्रेन का सफर किया होगा तो आपको मालूम होगा कि लोगों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में पुलिस तैनात रहती है। तो ऐसे ही चेतन नाम का एक एएसआई अपने स्टाफ के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन कहीं भी जाती है तो वो लोग ट्रेन में मौजूद रहते हैं। आरोपी एएसआई चेतन के अलावा एक और सीनियर एएसआई टीकाराम भी मौजूद थे। अचानक से आरोपी एएसआई चेतन अपने सीनियर एएसआई टीकाराम को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो दूसरे कोच में जाता है ट्रेन के और वहां पर बैठे हुए 3 लोगों को और गोली मार देता है। ट्रेन में एकदम से जब फायरिंग हुई तो हड़कंप मच गया। 4 लोगों के गोली मारने के बाद एएसआई ने ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन से कूदकर भागने लगा, लेकिन एएसआई चेतन को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इस फायरिंग में 4 लोग मारे गए, जिसमें सीनियर एएसआई टीकाराम है, दूसरा जो पैसेंजर उसमें सफर कर रहा था उसका नाम है अब्दुल कादिर और तीसरे का नाम है असगर कई, और अभी चौथे की पहचान नहीं हो पाई है। तो अचानक से हुई इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। फायरिंग क्यों की एएसआई ने, इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। जांच एजेंसियां उसको गिरफ्तार करने के लिए पूछताछ कर रही हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आ रहा है कि इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब था। एएसआई चेतन का मानसिक संतुलन खराब था, इसलिए इसने अपनी जो सर्विस वाली गन थी उसी से सीनियर एएसआई टीकाराम और 3 लोगों को ट्रेन में मार डाला। तो जब लोगों को सुरक्षा देने वाले इस तरह से जान लेने लगे तो फिर कहां तक बचा जाएगा। मौत हर तरफ है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है। आप सभी को पता है इस वक्त कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं और खासकर सोमवार को ज्यादा जुलूस निकलते हैं। तो पिछले सोमवार को बरेली के अंदर एक एरिया में हिंदू और मुसलमान आपस में टकरा गए थे। विवाद हुआ था, पत्थरबाजी भी हुई थी, पुलिस ने काफी सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस ने उस एरिया में काफी सुरक्षा बढ़ा दी थी। कल फिर एक एरिया में जुलूस निकलना था कांवड़ियों का। एसएसपी प्रभाकर चौधरी जो कल तक बरेली के एसएसपी थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि कांवड़िये उस एरिया से जुलूस निकालने की जिद पर अड़े हुए थे जिस एरिया से उनको जुलूस निकालने की इजाजत नहीं थी। एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है। कांवड़ियों का कहना था कि हम इसी एरिया से जुलूस निकालेंगे। ये सारी बातें प्रभाकर चौधरी की तरफ से बताई गई थी, जो बरेली के कल तक एसएसपी थे। अब नहीं है क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। एसएसपी साहब ने मीडिया को बताया कि हमने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन कांवड़िये नहीं मान रहे थे। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से बातचीत हुई। मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकलवाने के लिए राजी हो गए, लेकिन शर्त यह रखी कि बिना डीजे के ही यहां से जुलूस निकाल लें, क्योंकि वो रोड तय नहीं था। कांवड़ यात्रा के जुलूस के लिए वो रोड तय नहीं था, लेकिन कांवड़िये निकालना चाहते थे। फिलहाल बात बन गई। जब पता चला कांवड़ियों को कि यहां से जुलूस निकलना है तो उसके बाद उन्होंने डीजे का इंतजाम कर लिया। जब डीजे का इंतजाम किया तो उसके बाद मुस्लिम समुदाय और कांवड़ियों के बीच कहासुनी होने लगी। बात काफी ज्यादा बढ़ गई। कांवड़िये लगातार यही कह रहे थे कि हम इस एरिया से डीजे के साथ जुलूस निकालेंगे। बरेली के पूर्व एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को बताया कि हमने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा था, बात बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद हमने थोड़ा सा बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और लोगों को वहां से हटाया। सीधे तौर पर कहूं तो कांवड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और पुलिस कांवड़ियों की डीजे गाड़ी को भी अपने साथ ले गई। उसके बाद कहीं जाकर थोड़ा सा मामला शांत हुआ। कांवड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके 3 घंटे के बाद ये खबर आती है कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रभाकर चौधरी अभी तक बरेली जिले के एसएसपी थे, एक ऊंचे पद पर थे। उनके ऑर्डर पर पुलिस काम करती थी, लेकिन अब उनको लखनऊ भेज दिया गया है। 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वो वहां पर सेना नायक के रूप में अपनी नौकरी करेंगे, यानी उनको एक बड़े पद से हटाकर नीचे पद पर लखनऊ भेज दिया गया है। जब यह खबर सामने आई तो उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि कांवड़ियों के ऊपर, जिन कांवड़ियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने फूल बरसाए थे, उन कांवड़ियों के ऊपर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने लाठीचार्ज करवाया तो उनका 3 घंटे के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया गया। एसएसपी के पद से हटाकर सीधा सेना नायक पे पद पर लाकर उनको छोड़ दिया गया। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा खुददार ऑफिसर हैं और अपने 13 साल के कार्यकाल में तकरीबन 22 बार इनका ट्रांसफर हो चुका है। तो शायद इसी वजह से ट्रांसफर होता होगा। बरेली में 6 महीने एसएसपी के पद पर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।